हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्विन फ्लेम भारत चैनल। बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारी जो मर्जिंग है अपने ट्विन के साथ कैसे होती है एग्जैक्टली। और बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हमारे चक्रास आपस में इंटरकनेक्टेड हैं या हमारे चक्रास सेपरेट हैं और हम इंडिविजुअल लाइफ जीते हैं कि हम एंटेंगल्ड आपस में कहीं ना कहीं रहते हैं। और क्यों, क्या वजह है कि हमारा ट्विन और हमारी हैबिट्स मर्ज होना शुरू हो जाती है, हम हैबिट्स एक्सचेंज करते हैं। तो यस, आपका और आपके ट्विन जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने ट्विन से बड़े हो और जैसे ही आपका ट्विन बर्थ लेता है तो आपकी मर्जिंग उसी टाइम एंटेंगल्ड हो जाती है आपके ट्विन के साथ। और उसी दिन से आपका इवॉल्वमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। बेशक आप अपने ट्विन को 20s में मिले हो, 30s में मिले हो, 40s में मिले हो, बट एक ट्विन को हमेशा याद होता है कि कोई है बाहर जिसको वो ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं सर्च एक होती है जो आपके ट्विन से मिलने के बाद आपकी सर्च ओवर हो जाती है। तो आपका ट्विन और आपकी मर्जिंग चक्रास की होती है। दो तरह से मर्जिंग होती है। पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। जैसे आप बर्थ लेते हो उसकी हमने बात कर ली, आपकी मर्जिंग स्टार्ट हो जाती है। जब आप अपने ट्विन से मिलते हो आपकी कुंडलिनी एक्टिव होना शुरू होती है। लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मोड में एक्सटर्नली चली जाती है। बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रक्शन की तरफ जाती हैं, क्योंकि जब आप अपने ट्विन से मिलते हो तो आपकी ईगो डिस्ट्रॉय हो रही होती है और आपकी ईगो को नहीं पसंद होगा कि उसकी डिस्ट्रक्शन की तरफ पाथ आपका जाए, क्योंकि कभी भी ईगो ये नहीं बोलेगी कि मुझे खुद को डिस्ट्रॉय करना है। तो आपके ट्विन और आपकी मर्जिंग होती है सेक्रल चक्रा से फर्स्ट ऑफ ऑल और हार्ट चक्रा से। ये दो चक्रा से फर्स्ट पार्ट फॉलो की मर्जिंग होती है। तभी बहुत बार ऐसा होता है कि आपको दूसरे अर्लियर जो आपके सेक्सुअल पार्टनर्स रहे हैं उनके साथ आपने सेक्सुअलिटी उस लेवल पे एक्सप्लोर ना करी हो या आपकी सेक्सुअलिटी इतनी हाई ना हो उनके साथ। बट जब आप अपने ट्विन से मिलते हो तो आपको लगता है कि ये इतना डिफरेंट क्यों है, सेक्सुअलिटी ट्विन के साथ इतनी हाई क्यों है। वो कुछ मंथ से लेकर कुछ ईयर तक भी पॉसिबली आपके अंदर रह सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप और आपके ट्विन सेक्रल चक्रा से कनेक्टेड हो फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेक्रल चक्रा इज़ रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी चक्रा। तो यही वजह है कि बहुत सारे ट्विन डिसाइड करते हैं कि मुझे ये पोर्टल सेक्सुअलिटी का और किसी के लिए ओपन नहीं करना है सिवाय अपने ट्विन के, क्योंकि उनको इनर रियलाइजेशन हो जाती है कि ये जो आपका अपने ट्विन के साथ मर्जिंग होती है वहाँ पे कोई सेकंड पर्सन आप अलाउ नहीं कर सकते अंदर से। आपको एक अर्ज अंदर से होती है कि मुझे किसी को अलाउ नहीं करना है यहाँ पे। और ये कुछ सालों तक भी रह सकती है सेक्सुअलिटी। ड्रीम में भी आपको हो सकता है आपको ये भी फील हो कि आपका ट्विन अचानक से ड्रीम में आया, आपको टच करके गया वहाँ से। दूसरा है हार्ट चक्रा। ये दो फर्स्ट ग्रुप पार्ट ए पार्ट बी बोलेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप पार्ट ए वाले की सेक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा से होती है। हार्ट चक्रा इसलिए क्योंकि वो सोल का हिस्सा है और कहीं ना कहीं वो आपके ट्रुथ से जुड़ा है। अब हार्ट चक्रा ट्रुथ से कैसे जुड़ा है? अनकंडीशनल लव, ट्रू लव, जहाँ आप वल्नरेबल हो एक दूसरे साथ।
तो आपकी सोल का जो रियल एसेंस है वो ट्रुथ है। अपने ट्रुथ को फाइंड आउट करना, और आपका ट्रुथ कभी भी आपका ट्रुथ आपको कभी भी ईगो में नहीं मिलेगा। आपका ट्रुथ आपको हमेशा सोल में मिलेगा। और ट्विन फ्लेम्स के बीच इतने झगड़े क्यों होते हैं, ट्विन फ्लेम्स आपस में इतने झगड़े क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीज़न उनके ईगो क्लैशेस है। हर रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस ज़रूर होते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये नहीं होते हैं, ईगो क्लैशेस होते हैं, झगड़े होते हैं, बट फेमिनाइन को अपने मैस्कुलाइन को सरेंडर करना आना चाहिए, और मैस्कुलाइन को अपनी फेमिनाइन को सरेंडर करवाना आना चाहिए, विच इन केस कि आप अपने फेमिनाइन को किस तरह मोल्ड कर सकते हो वो आना चाहिए मैस्कुलाइन्स को। और आप जब आपकी मर्जिंग आगे डेप्थ में बढ़ती है तो हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी अपनी लाइफ में आर्ट नहीं ड्रॉ करी, आपको अंदर से अर्ज फील हो कि आपने आर्ट क्लास लेनी है, या सडनली आप आर्ट ड्रॉ करने लग जाओ। आप कुकिंग में अच्छे नहीं हो, आपके ट्विन कुकिंग में अच्छे हैं, तो सडनली आप बहुत अच्छी कुकिंग करने लग जाओ और आपको ये नहीं पता कि आपने कहाँ से सीखी। सडनली आपकी स्माइल मैच कर रही है, या आप उनकी हेल्दी हैबिट्स को पिक कर रहे हो, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपकी वॉक है वो बिल्कुल आपके ट्विन की तरह हो गई है। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में देखकर ये लगता है कि ये तो मैडनेस है, ये क्या है, और आपका फेस मैच कर रहा है एक दूसरे से, आपकी आईज़ मैच कर रही हैं, तो एक्सटर्नली ईगो को यही लगता है कि आपका माइंड तो यही बोलेगा कि दिस इज़ नॉट ट्रुथ। बट जब आप अंदर जाओगे, अपनी सोल से कनेक्ट होगे, तो आपकी सोल हमेशा आपको ट्रुथ की तरफ ही गाइड करेगी। और इस जर्नी में अगर आपको कंप्लीटली सरेंडर करना है तो सरेंडर टू योर इनर गुरु, अपने अंदर के अंतरात्मा जो आपके इनर गुरु हैं उनको सरेंडर करो, और वो आपको ताकि ट्रुथ दिखाएं, राइट। तो ट्विन्स के बीच में जो उनकी ईगो प्रॉब्लम होती है वो इसलिए हाई होती है बाकियों के कंपैरेटिवली, क्योंकि वो एक दूसरे के वुंड्स ट्रिगर करते हैं। और जब तक दोनों ट्विन्स को ये नहीं समझ आता कि ये जर्नी जो है वो सिर्फ इसीलिए है ताकि हम अंदर जा सकें और अपनी सोल के ट्रुथ से कनेक्ट हो पाएँ। और आप जैसे जैसे आपकी मर्जिंग बढ़ती है तो आपके जो थॉट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं मर्ज होने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ कि कुछ दिन पहले तक आई वॉज लाइक कि आई डोंट नो टेलीपैथिक, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होती है ट्विन्स के बीच। कुछ दिन पहले तक मैंने टेलीपैथिकली अपने ट्विन से ही बात कर रही थी, एंड आई वाज इन वेरी मच पेन। ऑफ कोर्स वो ईगो से निकल के आया है, वो जो पेन, एक दूसरे को अब्यूज़ करना और वो सब चीज़ें हैं, वो सब ईगो से निकल के आता है। तो कुछ दिन पहले मैं अपनी ट्विन को टेलीपैथिकली बोल रही थी कि तुमने आज तक मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए। तो ऑफ कोर्स मैंने कैच कर लिया। तो सडनली आउट ऑफ ब्लू मेरे ट्विन ने मुझे अप्रिसिएशन का मैसेज भेजा। तो दैट वाज अ टेलीपैथिक मैसेज सेंड टू माय ट्विन। और ऐसा नहीं है कि आप इंटेंशनली भेजते हो, या आप जस्ट इट वाज जस्ट नॉर्मल टेलीपैथिक टॉक विद माय ट्विन। तो जैसे ही मैंने उसको वहाँ पे कैच कर लिया, इट इज़ आउट ऑफ ईगो, बट वो फिर भी मेरे ट्विन के पास गया, एंड सडनली आई गॉट मैसेज फ्रॉम हर। तो आपको इस जर्नी में ईगो को बीच में नहीं लाना, आपको कैच करना है कि एंगर आ रहा है एकदम से, कि ये ईगो का आ रहा है। मैं एक इस बॉडी का इंस्ट्रूमेंट हूँ, और मैं अपने अंदर अपनी अंतरात्मा को सरेंडर करती हूँ। ये बॉडी इंस्ट्रूमेंट है अंतरात्मा को अपनी सरेंडर करने के लिए। अंतर गुरु, आपके अंदर एक गुरु बैठा है उसको सरेंडर करने के लिए, क्योंकि उसके पास सब ट्रुथ
के आंसर है, ईगो के आंसर्स नहीं। आप बैठोगे, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये ईगो का आंसर है कि ये ट्रुथ का आंसर है, क्योंकि ईगो बहुत लाउड आंसर देगी और जो ट्रुथ होगा वो बहुत ही साइलेंस में आएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ट्विन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो मेडिटेट करे डेली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ईगो में ही टैप्ड इन रहते हैं, और जब तक हम अपनी हायर सेल्फ में टैप्ड इन नहीं रहेंगे, आप अपनी ट्विन की हायर सेल्फ से नहीं कनेक्ट कर सकते, और आप वही पेन के लूप में फंसे रहोगे, या बोल सकते हैं ईगो के या प्लेजर्स के रूप में आप फंसे रहोगे, राइट। और सेकंड पार्ट बी, सेकंड ग्रुप बोल सकते हैं जो लोअर चक्रास से कनेक्ट होते हैं, और इसका एग्जांपल मैंने खुद भी देखा है। रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, ईगो क्लैशेस जब आपके और आपके ट्विन के बीच होंगी तो एक गैप आ जाएगा आप दोनों के बीच, राइट। और एक बहुत डीप गैप आ जाएगा। आपका सेक्रल चक्र आपस में कनेक्टेड होगा तो आप बहुत सारे, हो सकता है डिफरेंट ड्रीम शेयर करो, अपनी क्रिएटिविटी, सेक्सुअलिटी, बहुत कुछ शेयर करो। सेक्रल चक्र के बारे में पता है। रूट चक्र, जब आपका और आपका ट्विन की जो मर्जिंग रूट चक्र से होती है तो वो डीप क्लियरिंग करता है अबैंडनमेंट इश्यूज़, आप उसको बोल सकते हो। या फिर सडनली आपने अपने ट्विन को टेक्स्ट करा और सडनली आपने कॉल करा और आपका ट्विन कॉल नहीं उठा रहा, और आपको सडनली रियलाइज़ हुआ कि यार वो मुझे ना कॉल उठाई, ना टेक्स्ट का रिप्लाई दिया। अगर वो एक दिन तक ना रिप्लाई करे तो आपको सडनली लगेगा यार ये तो बिल्कुल ही, क्या कहते हैं, मेरे को इग्नोर कर रहा है या कर रही है। तो वो क्या है, वो अबैंडनमेंट इश्यूज़ है, जबकि हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ऑपोजिट होता है इसका। तो वो यूनिवर्स के द्वारा करवाया जाता था कि आपके जो अबैंडनमेंट इश्यूज़ हैं रूट चक्रा में उसकी क्लियरिंग हो। आपके ट्विन ने आपको कुछ बोला, सडनली आपकी ईगो बीच में आ गई और आपने उसको अपनी ईगो पे ले लिया। तो जब आप अपने लोअर चक्रास में मर्ज हो रहे हो तो कुछ साल भी लग सकते हैं इसको क्लियर करने में। तो आपको ये समझना होगा कि ये अबैंडनमेंट इश्यूज़ जो आ रहे हैं आपके ट्विन की तरफ से, वो आप एक पुरानी कोई स्टोरी है जो आपकी लाइफ में इंसिडेंट्स हुए हैं उससे रिप्ले कर रहे हो कि वाकई में ये ट्रुथ है। क्योंकि जो ट्विन्स के बीच में फ़ोन ना उठाना है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और वो अबैंडनमेंट इश्यूज़ जो आपके और आपके ट्विन के बीच में होते हैं वो आप अपने माइंड में ही स्टोरी क्रिएट कर लेते हो। और मैंने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया है बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार, और स्टोरी हालांकि बहुत ही डिफरेंट होती है उससे, वैसे ऐसा कुछ नहीं होता। और फॉर एग्जांपल आपके ट्विन ने, आप कांस्टेंट अपने ट्विन के कांटेक्ट में हो, आपके ट्विन ने आपको मैसेज नहीं करा कुछ दिन, आपको ये लगना, रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगी कि मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, मैंने कुछ बोल दिया, क्योंकि आप आप आपको अभी ये रियलाइजेशन नहीं आई कि जो कनेक्शन है वो साइलेंस में ही बिल्ड हुआ है। पर जब आप अपने इनर ट्रुथ से कनेक्ट होगे, अपनी सोल से कनेक्ट होगे, तो आपकी सोल हमेशा आपको राइट गाइडेंस में, नाउ में, प्रेजेंट में वापस लेके आएगी। और आपको आपको ये रियलाइज़ करना है कि जो आपकी मर्जिंग हो रही है उसमें जब तक आपके लोअर चक्रा सब क्लियर नहीं हो सकते या हो जाते, तब तक आप हार्ट चक्रा तक नहीं पहुंचोगे। तो आप इंटरफेरेंस मत करें, हालांकि अपनी सोल की हेल्प करें वो क्लियर आउट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लियर आउट होना। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मर्जिंग आपके ट्विन के साथ हो रही है और सडनली ही आउट ऑफ नो वेयर आपके आप अपने ट्विन पे एकदम, अपने ट्विन में एकदम बम्प करते हो, कहीं पे एकदम मिलते हो, एकदम से उनसे टकराते हो, क्योंकि देखो आप अपने ट्विन को भूल नहीं सकते। उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो इनर ट्रुथ जो आपका है, उससे आप जब तक कनेक्ट नहीं होते तब तक वो बार बार पोक करते रहेंगे। आप जब तक अपनी सोल से कनेक्ट नहीं होते और मेडिटेशन के थ्रू अपने आप से कनेक्ट नहीं होते तब तक वो आपको पोक करते रहेंगे, उसी तरफ पोक करते रहेंगे, बार बार उनके थॉट्स पोक करते रहेंगे, क्योंकि उनकी सोल और आपकी सोल ने कुछ डिसाइड करा है। अब उस डिसीजन से अलग पाथ पे चलोगे तो वो आपको सफरिंग देगा,
और बहुत सफरिंग देगा आपको, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सडनली ही कुंडलिनी राइज होती है और हम डिफरेंट पाथ चूज़ कर लेते हैं। तो हमारी सोल साइलेंस में हमें बहुत बार गाइड करती है, बहुत सारे मैसेजेस के थ्रू हमारी हायर सेल्फ गाइड करती है, बट हम उसको आउट ऑफ ईगो सुनना नहीं चाहते। हम डिफरेंट पाथ चूज़ करना चाहते हैं। हम इंस्टेड आउट ऑफ ईगो कहते हैं कि हम और किसी रिलेशनशिप में चले जाएंगे, हम और कुछ कर लेंगे, हम जो भी ABCD आप बोल सकते हो। तो वो आउट ऑफ ईगो निकल के आया है, तो उसका रिजल्ट भी ईगो ही होगा। जो चीज़ ईगो से निकल के आई है उसका रिजल्ट डिफरेंट नहीं हो सकता। जो चीज़ सोल से कनेक्टेड है, और जब आप अपनी सोल से अपनी अंतर गुरु को सरेंडर करोगे तो वो आपको पाथ ज़रूर दिखाएंगे और वो आपको ट्रुथ की तरफ ज़्यादा लेके जाएंगे। तो आपके और आपके ट्विन के बीच में जो मर्जिंग है उसमें आप इंटरफेरेंस मत लाइए, और इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि आप अपने चक्रास क्लियर रखिए, अपने लिए भी और अपने ट्विन के लिए भी। और जितना ज़्यादा हो सके अपने अपने आप को बार बार आंखें बंद करके बोलें कि मैं अपने अंदर के अंतर गुरु को सरेंडर करती हूँ। क्योंकि सरेंडर बाहर एक्सटर्नली किसी को सरेंडर करें या ना करें वो सेकेंडरी है, बट अपने अंदर के अंतर गुरु को सरेंडर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ही आपका मैप है, उसी के पास सब। तो जिस दिन आप सरेंडर करोगे तो आपके अंदर की सोल विल बी टेक द लीड। आपकी ईगो को वो चॉइस नहीं मिलेगी लीड लेने के लिए, और आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे। जैसे ही आप अपने ऊपर वर्क करोगे, अपनी सोल से कनेक्ट होगे, इंस्टेंटली आपका ट्विन भी कनेक्ट होगा। दोनों के बीच ही इस तरह की चीज़ें पैरेलली होती हैं, इसलिए इसको पैरेलल सोल्स भी बोला जाता है। पैरेलली एक की लाइफ में कोई चीज़ हुई दूसरे की लाइफ में भी होगी, अनटिल और अनलेस कोई पुश करके उसको क्लियर आउट ना करे। तो रूट चक्र से रिलेटेड फियर ऑफ लूजिंग योर ट्विन भी हो सकता है, कि वो फियर ईगो का इतना बड़ा हो कि आपके पास कोई चॉइस ही ना हो और आपको ये भी नहीं पता हो कि ये फियर आ कहाँ से रहा है। तो वो पास्ट लाइफ की भी क्लियरिंग हो सकता है, आप दोनों के बीच हो रही हो, और सोलर प्लेक्सस में ईगो को आप क्लियर कर रहे हो। तो बी काइंड टू योर सेल्फ, बी काइंड टू योर ट्विन, एंड कीप दिस कनेक्शन लाइट, क्योंकि ये अपने आप में ही बड़ा डीप कनेक्शन है। और एक चीज़ और है कि आपको आपकी लाइफ में कुछ आप इस जर्नी पे आगे बढ़ते हो, तो आप और आपका ट्विन ऑलरेडी ही इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। ये नहीं है कि एक बढ़ रहा है दूसरा नहीं बढ़ रहा है, चाहे वो एक्सटर्नली आपको दिख रहा हो कि वो नहीं कर रहे, बट दे विल मिरर बैक, दे विल बी मिरर्ड बैक, दे विल मिरर बैक एंड दे विल बी मिरर्ड बैक, राइट। आप सोल पाथ चूज़ करते हो। तो बहुत सारे सोलमेट्स ऐसे होंगे आपकी लाइफ में आएंगे, फ्रेंड्स, फैमिली, या सडनली आप किसी से मिलोगे और आप देखोगे जो आपकी लाइफ में हो रहा है उनकी लाइफ में भी वो हो रहा है, कहीं ना कहीं पैरेलली, क्योंकि वो आपकी सोल फैमिली है। तो कुछ एस्पेक्ट तक पैरेलली उनके और आपके बीच में भी पैरेलल चीज़ें होंगी। बट द थिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैपनिंग विद द सोलमेट और योर फ्रेंड, जो भी आप बोल लो, सोलमेट को कोई भी लेबल दे लो, ट्विंस के बीच में जो मर्जिंग होती है, दैट इज़ बियॉन्ड ऑल वी कैन थिंक ऑफ, दैट इज़ बियॉन्ड एवरीथिंग। तो आई होप आज की वीडियो इज़ हेल्प यू सीइंग कि ट्विन की मर्जिंग कहाँ से आती है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ एंड होती है, एंड व्हाट इट कैन। होप दिस हेल्प्स। और मुझे लगेगा कि मर्जिंग के ऊपर एक और वीडियो बनानी है तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। एंजॉय दिस वीडियो गाइस।